सामन्यामध्ये 4 रीतीचं प्रदर्शन केलं गेलं. झेडी हा फलंदाज या ठिकाणी मध्ये नक्कीच मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला जातोय. त्याला पुरस्कार दिला जाईल. या ठिकाणी साई मंथन प्रीमियर लीग 2025 डे नाईट ही स्पर्धा आपण बघू शकतोय. यावेळेस सुरुवात होते सामन्याला, प्रारंभ होतोय. प्रथमतः टॉस जिंकत क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय ते म्हणजेच रत्नाकर कंस्ट्रक्शन या टीमने. आणि पहिलं षटक विशाल, नक्कीच याच गावचा आपण नक्कीच बघू शकतोय. सुपुत्र तो म्हणजेच विशाल तलवाडा टीमचं प्रतिनिधित्व करत असताना नेहमीच कमालची कामगिरी या खेळाडूकडून केली जाते. स्वतःच होम ग्राउंड या आपल्या होम ग्राउंड वरती नक्कीच यावेळेस क्लीन बॉल, 3 फॉर लाचित कमालीचा चेंडू हाताळलाय. स्वतःची खेळपट्टी आपल्या होम ग्राउंडचा भरपूर फायदा उचलला जाईल आणि हा गोलंदाज घातक ठरला जाईल या खेळपट्टीवरती. विकेट. नक्कीच चांगली गोलंदाजी. यावेळेस पुढील चेंडू विशाल, पुन्हा एकदा स्वप्नवत चेंडू, स्वप्नवत डिलिव्हरी नेस्त नाबूद केलं जात आहे फलंदाजाला. यावेळेस शून्यावरती माघारी परतावं लागेल. चला यावेळेस ज्या रीतीने मात्र चेंडूचा मारा केलाय विशाल कोम या गोलंदाजाला आपण बघू शकतोय. अफलातून चेंडूचा मारा, स्वतःची नक्कीच होम ग्राउंड हॅड्रिक बॉल असेल. यावेळेस संधी असेल. 0 या धाव संख्येवरती अद्याप एकही धाव येऊ शकले नाही आणि 2 विकेट. हॅड्रिक बॉल ही यावेळेस विशाल साठी. विशाल बघे हॅड्रिक कंप्लीट केली जाईल का, पहिली हॅड्रिक आपल्या नावे केली जाईल का. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, संधी होती. यावेळेस मात्र चांगल्या रीतीने चेंडूचा मारा केला जाईल. सुरेख चेंडू हा दळला जातोय तुमच्या विशालकडून. धावसंख्या अद्याप कोणतीही नसेल. विशाल मात्र तलवाडा टीमचं प्रतिनिधित्व करत असताना नेहमीच चांगली कामगिरी करताना दिसलाय हा गोलंदाज. गोलंदाजी असो किंवा फलंदाजी असो, नेहमीच चांगलं प्रदर्शन या खेळाकडून घडवून आणलं जातं आणि तीच कामगिरी यावेळेस मात्र या स्पर्धेमध्ये केली जाईल. हा चेंडू पुन्हा एकदा वाईडचा इशारा जरूर पंचांकडून मात्र घोषित केला जातोय. पहिली धाव अवांतरच्या रूपाने खर्च केली जाते. गोलंदाजी फलंदाजी दोन्ही बाजू भक्कम आहेत विशाल या खेळाडूच्या आणि तीच कामगिरी पुन्हा एकदा थोडंसं स्पीडअप दाखवावा लागेल, घाई करावी लागेल. थोडंसं नक्कीच टीम मीटिंग थोड्याशा कमी प्रत्येका टीमला करावे लागतील, तेव्हाच आपण ही स्पर्धा चांगल्या रीतीने पार पाडू शकतो. विनंती असेल सर्व प्लेयर्सना. एवढेच बघा पुढे चेंडू. एवढेच मात्र डिफेन्स मूडमध्ये दिसलाय फलंदाज, कारण की पहिले षटक आहे. या ठिकाणी धोका पत्करण्याच्या मूडमध्ये फलंदाज दिसला जात नाही. एवढेच मात्र संयम दाखवलाय, कारण की आधी 2 विकेट बाद झालेत. इथून पुढे एखादी चूक केली तर मात्र मोठ्या अडचणी येऊ शकतात. हे फलंदाजाला चांगलेच ठाऊक. त्यामुळेच सन्मान दिलाय. नाही, गोलंदाज सन्मान देण्याजोग आहे.
कारण की 4 रेतीच्या चेंडूचा मारा या गोलंदाजाने केलाय. तिखट मारा, तिखट आणि तीक्ष्ण चेंडूचा मारा या ठिकाणी केला जातोय. शेवटचा एक चेंडू बाकी, धावसंख्या फक्त 1. चला पुढील शेवटचा एक चेंडू बाकी असेल. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज सचिन. हा फटका यावेळेस धावा देऊन जाईल. थोड्या वेळासाठी हवेमध्ये राहिला होता परंतु धावा देईल, धावा देईल हा चेंडू. एक धाव येते या चेंडूवरती. षटक सुद्धा कंप्लीट, षटक कंप्लीट होतं. एका षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या 2 आणि 2 विकेट बाद झालेत. चला यानंतर पुढील गोलंदाजाने सतर्क तयार राहायचं आहे मित्रांनो. धावसंख्या 2, 2 विकेट बाद झालेत. यावेळेस बघूया पुढील षटक चालू होते. चांगला फटका येतोय. खाली क्षेत्राचा भरपूर फायदा उचललाय. चेंडू चाललाय सीमा रेषा पार. यावेळेस मात्र 4 धाव येतील. चौकार येतोय. 4 धावा येतील या चेंडूवरती. ओके धावसंख्या पुढे सरकली जाईल. चौकार येतो. 4 धावा आलेत. यानंतर पुढे चेंडू. यावेळेस कमालीचा वेग, उंची सुद्धा. यावेळेस घातक चेंडू. अशा प्रकारचा चेंडू नेहमीच फलंदाजासाठी अडचण निर्माण करतो. बाउन्सरचा मारा या ठिकाणी केला जातोय. त्याचबरोबर वेगाचा सुद्धा उपयोग चेंडूवरती केला गेलाय. मात्र चांगली गोलंदाजी. 2 विकेट बाद झाले. थोडंसं प्रेशर आलंय फलंदाजांवरती. यावेळेस बघूया आउटफील्ड फास्ट. चेंडूला रोखणं थोडंसं कठीण बनेल. थांबवलं जाईल तोपर्यंत 2 धावांचा प्रयत्न होतोय. 2 धावा येतील या चेंडूवरती. 22च्या रूपाने ह्या धावा नक्कीच ऍड केल्या जातील धावफलकामध्ये. धावसंख्या धावफलकावरती 8 धावा. दुसरं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज प्रदीप. यावेळेस प्रदीप वारंगडे या गोलंदाजाला बघू शकतोय आपण. नक्कीच एक चांगला गोलंदाज आहे प्रदीप. भरपूर वेग या गोलंदाजाकडे. यावेळेस बघूया रोखलं जाईल, रोखलं जाईल. सर्कलमध्ये फील्ड केलं जात आहे चेंडूला. धावसंख्या धावफलकावरती आपण बघू शकतो ती म्हणजेच 8 धावा झाल्यात. अद्याप मात्र गोलंदाजाचा दबदबा या सामन्यामध्ये सुद्धा दिसलाय. मागील सामने 4 रीतीने पार पाडले गेले ते चित्र पुनश्च एकदा, तीच पुनरावृत्ती या सामन्यामध्ये सुद्धा दिसली जाते. पुढील चेंडू पुनश्च एकदा प्रदीप वारंगडे. एक वेगवान गोलंदाज. हा सुद्धा एक वेलपाडचा एक चांगला प्लेयर, प्रमुख गोलंदाज म्हणून नेहमीच भूमिका बजावली जाते वेलपाडा या टीम्स, वेलपाडा गावठाण या टीमसाठी. तोच आपण बघू शकतो प्रदीप वारंगडे या गोलंदाजाला पहिल्या 5 चेंडूवरती 6 धावा खर्च केल्यात. धावसंख्या धावफलकावरती 8. शेवटचा एक चेंडू बाकी असेल. समोर मात्र सचिन. पुनश्च एकदा बेट केलाय, पुनश्च एकदा बेट केलाय. षटक कंप्लीट होईल. षटक या ठिकाणी कंप्लीट होते. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या धावफलकावरती 8. गेंद बहुत ही बेहतर लाइन पर डीप होते हुए कीपर के दस्तों में अच्छी गेंद। और स्कोर कार्ड इस समय देखा जाए तो 10 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। साथ ही इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन विघ्ने। 9 स्ट्राइक एंड पर 70 नंबर के जर्सी के बल्लेबाज। ये गेंद लेग साइड में फिर से एक बार इस गेंद को खेला है। खिलाड़ी 2 आए, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के चलते स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 11। 3 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति होती हुई
आणि घाई करायचं है जरा, बल्ला चेंज किया है, क्या नतीजा चेंज होगा, यहाँ पर थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, क्या यहाँ से रन गति को थोड़ा और तेज करने की कोशिश करेंगे कि सामने वाली जो बल्लेबाजी वाली टीम है इस समय आरपी कंस्ट्रक्शन जो कि हावी होकर इस समय दिखाई दे रहे। फिर से एक बार प्रदीप वारांगड़े के हाथ में गेंद, ये गेंद बहुत ही स्पीड के साथ इस गेंद को खेला था और बढ़िया फील्डिंग, अच्छा एफर्ट वहां पर, अच्छा रोका जहां पर जीतू नड़गे फील्डिंग के तौर पर तैनात थे, 30 गज दायरे के रेखा में दिखाई दे रहे। अच्छी कोशिश वहां पर, एक रन जरूर मिलेगा प्रदीप वारांगड़े जिसके बहुत तेज रफ्तार के साथ ये गेंदों को करने में माहिर है। और देखा जाए तो इस बार थोड़ा हल्का सा क्या यहाँ पे थोड़ा फील्डिंग में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जी नहीं, अच्छी ठीक ठाक पोजीशन में फील्डिंग अपनाए जा रहे हैं। और रिकी दा इस समय फ्लाई स्लिप के तौर पर फील्डिंग के लिए तैनात है। इस समय यह गेंद बाउंसर गति की गेंद को इस बार लेग साइड की तरफ खेला है, गेंद जा रहे हैं डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाकर के रोका है ठीक ठाक, जब तक कि 2 रन मिलते हुए राकेश कोती जहां पर बल्लेबाजी करने आए हैं। इस समय राकेश कोती और सचिन विघ्ने के ये दोनों बल्लेबाज हैं, इस समय बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथी ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार स्पीड वाले गेंदबाज प्रदीप वारांगड़े, मैन फ्रॉम वेहलपाड़ा से बिलोंग करते हैं। ये गेंद बहुत ही बेहतर लाइन पे डीप होते हुए कीपर के दस्तों में डॉट गेंद के साथ, बहुत ही अच्छी गेंद। और एसएमपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं यहाँ पर राकेश कोती जो कि अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। यह गेंद फिर से एक बार गति का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड में मोड़ दिया है, 1 रन भागा, दूसरे रन के लिए तुरंत पलटे हैं। अच्छी ठीक ठाक रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है इस और 2 रन मिलते हुए, 2 रन के चलते स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 17 रन। चौथा ओवर चल रहा है यहाँ पर। देखा जाए तो प्रदीप वारांगड़े जो कि जबरदस्त स्पीड वाले गेंदबाज, ओवर की ये गेंद फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हवा में अच्छा कैच लपका, एक और विकेट का पतन होता है यहाँ पर। आरपी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बहुत एंजॉय के साथ जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे। राकेश कोती फिर से एक बार विकेट का शिकार होते हुए दिखाई दिए, चौथी विकेट लगभग। और यहाँ पर जो मुकाबला हो रहा है इस समय आरपी कंस्ट्रक्शन बना ओम सही के बीच में लड़त हो रही है। कौन सी टीम जीतेगी अब तक कुछ पता नहीं, पर चौथा ओवर लगभग जारी है। ओवर की ये गेंद बिल्कुल आगे की तरफ गेंद को फेंका था, बिल्कुल पुलर लेन की गेंद को अच्छी तरह से खेला, सम्मान के साथ की। तो अच्छे गेंद को मान करो, बाकी गेंदों को सामान मान दो, उसी अंदाज के साथ सम्मान के साथ खेला बगैर रन पर। इस समय ओवर की एक हाथ बोला है क्या? ओवर झाली ना? ओवर की समाप्ति होते हुए 4 ओवर समाप्ति के चलते 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और 5वां ओवर जहां पर स्विंग गेंद को इस्तेमाल किया जा रहा है, जीतू नड़गे के हाथ में गेंद थामी जा चुके हैं इस समय। और देखा जाए तो अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे इस समय आरपी कंस्ट्रक्शन, जो कि ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आए थे। प्रवीण सातपुते बिना खाते खुले आउट हुए थे, प्रशांत एक के बाद एक 2 पतल हुए। और ये स्विंग गेंद को 5वां ओवर जहां पर आजमाया जा रहे गेंदबाज जीतू नड़गे। देखा जाए तो फिर से एक बार दूर वाले शोर से सामने सचिन विघ्ने, ओवर की ये गेंद
फिर से एक बार अच्छी तरह से खेला ऑफ साइड में गेंद जाती हुई, जहां पर सचिन अच्छी फील्डिंग रोकने की कोशिश जरूर की। दूसरा रन तुरंत 2 रन के चलते स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर 19 रन पर जा पहुंचा है कुल मिलाकर के। और इस समय देखा जाए तो खचाखच भरा हुआ स्टेडियम एशियन 2025 में संपन्न होते हुए पहली नाइट डे नाइट के ये मैचेस। ये गेंद फिर से एक बार तेज गति के साथ और स्विंग गेंद को इस मैदान पर रन बनते नहीं देखे अब तक, तो निश्चित तौर पर थोड़ा स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाजों के साथ। थोड़ा नाइंसाफी सा इस मैदान पर दिखाई दे रहे हैं। ओवर की ये गेंद फिर से एक बार थोड़ा दूर रखने की कोशिश, वाइड का इशारा आता हुआ और वाइड के चलते 1 रन एक्स्ट्रा के मदद से रन संख्या बढ़ते हुए 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। साथ ही 5वां ओवर चल रहा है, स्विंग गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छी खासी लेन पर गेंदबाजी हो रहे हैं, खास करके चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाए इस लिहाज के साथ गेंदबाजी। ये गेंद 30 गज दायरे के रेखा में और 1 रन नहीं रोक पाएंगे। 1 रन की मदद से स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 21 4 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर सेकंड लास्ट गेंद बची हुई है। देखा जाए तो ओम साई थोड़ी संकट स्थिति में दिखाई दे रहे। क्या किसी एक बल्लेबाज को संकट मोचक बनकर उभर कर आना होगा। ये गेंद तेज दर्रार गति के साथ और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के तरफ। 4 रन मिलेंगे वाइड। और निश्चित तौर पर कहते ना मुक्त के चंदन घिस मेरे नंदन, पर यहाँ पर 4 रन मुक्त के मिल गए हैं। निश्चित तौर पर ये गेंद फिर से एक बार सामने की तरफ, तो बुद्धिमानी के साथ फूक फूक कर कदम रख रहे हैं ओम साई की टीम, क्योंकि जानते हैं 2 बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाए। 0 पे आउट होने के बाद थोड़ा बारी को ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद गति का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड में स्क्वायर ऑन डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला था। 1 रन नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के चलते स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 28 4 विकेट के नुकसान पर। साथ ही अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए दिखाई दे रहे और पहले टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला खासा अच्छा रहा है, जो कि आरपी कंस्ट्रक्शन और 6वां ओवर लेकर आ रहे हैं इस समय मंगेश बाबर, जो कि अच्छी खासी इसके पास भी गति है और किस तरह से इस मैच में योगदान रहेगा ये देखने लायक होगा। और देखा जाए तो सचिन, जो कि एकमात्र इकलौते बल्लेबाज हैं अब तक, अच्छी तरह से खेल रहे हैं। ये गेंद को उड़ाना चाहा और सीधा आसमान से घिरा खजूर मैट का। एक और विकेट का पता होता हुआ लगभग 5वां विकेट। फिर से एक बार दूर वाले शोर से यह गेंद तेज दर्रार गति के साथ, निश्चित तौर पर अच्छी फील्डिंग वहां पर
सूरज खुराना जो कि ऑफ साइड की तरफ फील्डिंग के लिए तैनात है, इस समय पॉइंट के क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। अच्छी फील्डिंग और तेज दरार गति के साथ थोड़ा चौंकाया, थोड़ा सरप्राइज किया वहां पर जो कि इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार यह गेंद उड़ाना चाहते थे, पर निश्चित तौर पर बूंद बूंद से समुंदर बनता है कहते ना, उसी तरह एक एक रन बहुत ही गोल्डन के समान होता है। एक एक रन तो थोड़ा समझाते हुए नो स्ट्राइक करके बल्लेबाज, और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बार फिर से गेंदबाज अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मंगेश बाबर की। यह गेंद फिर से एक बार, इस बार भूंसर के साथ सरप्राइज किया, पर अच्छी ठीक ठाक खेला। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, ये विकेट होना चाहिए और अंपायर की उंगली उठी। एक और विकेट का पतन होता हुआ लगभग और स्ट्राइक पर है नितिन, और फिर से एक बार बहुत ही अच्छी तेज दरार गति के साथ गेंद को फेंका था। बिल्कुल हाथ खुलने का मौका तक नहीं, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं पर बल्ले पर गेंद ले नहीं पा रहे हैं नितिन, जो कि अच्छी खासी बल्लेबाज है, पर निश्चित तौर पर अब तक सफल नहीं हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं, कहते ना लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह गेंद फिर से एक बार अच्छी लेन पर गेंद को फेंका था। डॉट गेंद के चलते निश्चित तौर पर ओवर की समाप्ति होते हुए 6 ओवर समाप्ति के चलते रन हो चुके हैं 29 विकेट के नुकसान पर। आखिरी का ओवर, निर्णायक ओवर, जो कि प्रेशर वाला ओवर होता है, और वो भी और अब रिकी दादा यह गेंद धीमा गति के साथ फेंका था। जानते हैं किस तरह से बल्लेबाज क्या करना चाहते हैं, ये पहले अनुमान लगाने के बाद थोड़ा और माइंड के साथ गेंदबाजी करते हुए पहला गेंद फेंका था, जो कि धीमे गति के साथ, और एशेम्पिल जो कि पूरी तरह से जो इस बार इनसाइड आउट मिडो पे अच्छा कैच, निश्चित तौर पर डीप एक्स्ट्रा कवर में सचिन ने कोई गलती नहीं। एक और विकेट का पता होता हुआ लगभग 7वां विकेट 30 रन पर। Oh God, one more remix. और फील्डिंग की में थोड़ा हल्का सा बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों बल्लेबाज हैं। हर्षद और विशाल इस समय दिखाई दे रहे हैं, दोनों खड़की गांव से बिलोंग करते हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ पर रिकी दादा अच्छी ठीक ठाक रणनीति के तहत गेंदबाजी आजमाते हुए दिखाई दे रहे। निश्चित तौर पर एक विकेट कामयाब लेने में ओवर की ये गेंद, और धीमे गति के साथ एक और विकेट लेने का क्या कारनामा कर सकते हैं। जी हाँ, एक और विकेट रिकी दादा के नाम होगी।
ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ हर्षद आए हर्षद गए। अब एक और बल्लेबाज सूरज, सूरज नावतेरे जो कि स्ट्राइक पर ही इस समय दिखाई दे रहे। रिकी दादा जो कि खासी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे, लगभग 2 विकेट चटकाने में कामयाब। ये फुल टॉस गेंद पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए, जो कि सूरज नावतेरे उस समय स्ट्राइक पर थे। और हैड्रिक नहीं, अब ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन के साथ गए हैं निश्चित तौर पर धीमे गति के साथ। तो पहली जो मैच रहा काफी वाकई काबिल तारीफ रहा है, जो कि आरपी कंस्ट्रक्शन जो कि जबरदस्त अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं पहले मैच से लेकर। यह गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद को फेंका था और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होते हुए और एक इनिंग समाप्ति के चलते रन संख्या हो चुके हैं 31 पर 8, जीतने के लिए 32 रनों की आवश्यकता और निश्चित तौर पर कोशिश करनी होगी। टॉस होईल पुढील सामन्याचा, तो म्हणजेच यानंतर टॉस साठी सारा 11 आणि त्यांची अपोजिट टीम खान चॅलेंजर्स या दोन टीम्स मध्ये पुढील सामना होईल। दोन्ही टीमचे संघनायक टॉस साठी मात्र मंचावरती मित्रांनो यायचं आहे, सारा 11 आणि खान चॅलेंजर्स। चला टॉस लगेच होईल या दोन्ही टीम्स मध्ये, परंतु अद्याप जर सामना बघायला मिळला जातोय तो म्हणजेच कमालीची गोलंदाजी बघायला मिळली गेली ती म्हणजेच रत्नाकर कंस्ट्रक्शन या टीम कडून कमालीची गोलंदाजी 31 धावसंख्येवरती थांबवलंय, 32 धावांचं लक्ष या ठिकाणी आहे। तर समोरचा संघ नक्कीच ओम नमः शिवाय थोडीशी निराशा पदरी जरूर पडली गेली, फलंदाजांनी निराशा केला। मागील सामना ज्या रीतीने झाला त्याच रीतीने हा सुद्धा सामना बघायला मिळला जातोय। लो स्कोरिंग पुन्हा एकदा, यावेळेस मात्र आजच्या पहिल्या दिवसामध्ये ज्या रीतीची स्पर्धा रंगली जाते हा चौथा सामना आणि पूर्णतः गोलंदाजांनी दबदबा कायम ठेवलाय तो चौथ्या सामन्यापर्यंत। चला लगेच फील्ड लावून घ्या मित्रांनो। और 2 बल्लेबाज भी आ चुके हैं इस समय और जीतने के लिए जो लक्ष्य रखा है इस समय 32 रनों का तकरीबन। और निश्चित तौर पर ओम नमः शिवाय
कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में थोड़ी पीछे रही है और इसका खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर फील्डिंग अच्छी करनी होगी, गेंदबाजी में थोड़ी धार लाना होगा, शुरू के ओवर में विकेटों को चटकाना होगा, तब जाकर और निश्चित तौर पर बॉलिंग बार दिखाई दे रहे हैं इस समय। राकेश कोती के हाथ में गेंद है, अच्छे खासे गेंदबाज है और तेज दरार गति के साथ गेंद करने में कामयाब गेंदबाज राकेश। पहली गेंद को लेकर निश्चित तौर पर दूर वाले शोर से यह गेंद बिल्कुल ऊपर और निश्चित तौर पर फ्री नो का इशारा जाहिर है। पहली गेंद जहां पर यॉर्क कराने की कोशिश तो निश्चित तौर पर यहां पर कहते हैं ना, मुक्त के चंदन घिस मेरे नंदन, कुछ उस तरह से। क्या इस गेंद पर किस तरह से धमाका होगा? सामने है छोटा पटाखा बड़ा धमाका। विशाल को ऑलराउंडर के भूमिका में दिखाई दे रहे। गेंदबाजी में एक अच्छी खासी गेंदबाजी रही थी और ओवर की यह गेंद स्लोअर गति के साथ निश्चित तौर पर विकेटों पे जाके टकराए और निश्चित तौर पर यह फ्री हिट की गेंद थी। DJ Solo. विशाल कोम और प्रदीप वारंगड़ी की जोड़ी है। पहली गेंद जो की थी निश्चित तौर पर काफी ऊपर से फेंकी गई थी, जहां पर और इसके बाद जो कि है खान बॉलिंग है, जहां पर टॉस विन हो चुका है। अगला होने वाला मैच निश्चित तौर पर एक और धमाकेदार मैच देखने को मिलेगी और निश्चित तौर पर एक रन निकालकर स्ट्राइक रोटेट होते हुए दिखाई दिए। 9 स्ट्राइक एंड पर दिखाई दे रहे इस समय विशाल को, जो कि मेन फॉर्म तलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद एक और मैच होने वाला है खान चैलेंजर, जो कि टॉस विन हो चुका है और गेंदबाजी का फैसला फरमाया जा चुका है। निश्चित तौर पर ओवर की अगली गेंद थोड़ा फील्डिंग में हल्का सा बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय प्रदीप वारंगड़े, जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। और इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे मैचेस को खिलाना बाकी है। और ये गेंद फिर से एक बार नो का इशारा है, जाहिर है तेज दरार गति के साथ गेंद फेंकने की कोशिश और एक ही ओवर में सेकंड लो गेंद फेंकी जा चुके हैं। फिर से एक बार फ्री हिट का इशारा आ चुका है। फिर से एक बार इस गेंद पर क्या धमाका होगा? स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ बिना विकेट के नुकसान पर पहले 9 गेंद फेंकी गई थी और इसी ओवर में सेकंड लो, तो निश्चित तौर पर थोड़ा प्रेशर फील करते हुए दिखाई दे रहे राकेश कोती, खास करके इस डे नाइट टूर्नामेंट में निश्चित तौर पर थोड़ा प्रेशर फील करते हुए दिखाई दे रहे। और इस समय किस तरह से अब फ्री हिट है, निश्चित तौर पर पहले फ्री हिट की गेंद थी, वहां पर धमाका नहीं हुआ, पर अब क्या यहां पर गेंदबाज अलग दिखाई दे रहे। प्रवीण सातपुते के हाथ में गेंद थामी जा चुके, एक्सचेंज की जा चुके हैं और निश्चित तौर पर यहां पर फ्री हिट प्रवीण सातपुते गेंद बल्लेबाजी में अच्छा नहीं कर पाए थे। ये मिनी हेलीकॉप्टर शॉट पर ऊपर से नहीं और निश्चित तौर पर 4 रन मिलेंगे। बढ़िया तरीके से खेला था, यॉर्क लाइन की गेंद थी। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ बिना विकेट के नुकसान पर 8 रन पर जा पहुंचा है। तकरीबन 32 रनों का योगदान है, जहां पर
टारगेट दिया जा चुका है जीतने के लिए। और निश्चित तौर पर ओम साई थोड़ा बल्लेबाजी में अच्छी खासी कर नहीं पाई है, फ्लाई स्लिप के तरफ खेला था, एक रन नहीं रोक पाएंगे। एक रन के चलते स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 9 बिना विकेट के नुकसान पर। प्रवीण सातपुते ने गेंद को हाथ में लिया और थोड़ा नतीजे में थोड़ा अलग देखने को मिला जरूर। पहले गेंद फेंकी जहां पर 4 रन एक यॉर्क कराने की कोशिश पर 4 रन मिले थे। निश्चित तौर पर थोड़ा फील्डिंग में हल्का सा बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे 30 गज दायरे की रेखा में नितिन वांगड़ू जहां पर फील्डिंग के लिए तैनात थे। प्रदीप वारंगड़े थोड़ा अलग करना चाहते थे आसमान की तरफ और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश जहां पर खाली मैदान दिखाई दे रहा। 30 गज दायरे का रेखा के बाहर जो केवल 2 प्रोटेक्शन है उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश में लगे हुए इस समय। उड़ाया लेकिन उतना ज्यादा तेज गति के साथ तो नहीं, मिस शॉट के चलते बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को रोकने में कामयाब। मिड ऑफ पर जाके रोका, 2 रन नहीं रोक पाएंगे। 2 रन के चलते स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर। प्रवीण सातपुते अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं पर अगर उसके बारी पर अगर नजर डाले पहले इनिंग को खेलते हुए केवल 31 रन बनाए और निश्चित तौर पर इसका थोड़ा प्रेशर फील करते हुए दिखाई दे रहे। फिर से एक बार ऊपर से गेंद को फेंका था और ये एक और मौका बना। विकेट और थर्ड अंपायर के तरफ गए हैं अंपायर। निश्चित तौर पर यहां पर चेक किया जा रहा है, थोड़ी देर बाद फैसला फरमाया जाएगा। और यहां पर हाइट नो दिया जाएगा, विकेट नहीं मानी जाएगी तो निश्चित तौर पर यहां पर एक और गेंद करनी होगी क्योंकि बहुत ही ऊपर से गेंद को फेंका था और थर्ड अंपायर ने घोषित किया है यहां पर कि ये नो करार दी गए हैं। निश्चित तौर पर पहला ओवर बहुत ही लंबा होता जा रहा है और रन बन चुके हैं इस समय 11। क्या इस गेंद पर धमाका होते हुए देखने को मिलेगा? लगभग एक ही ओवर में 3 नो गेंदे थांबायचं आहे मला वाटतं। मला वाटतं ओव्हर झालेली होती। मला वाटतं एक्स्ट्रा बॉल टाकलेला होता 7वा। पहिला चेंडू नो, दुसरा चेंडू डॉट, तिसरा सिंगल आणि परत नो चेंडू होता। बॉलर चेंज, त्याच्यानंतर चौकार, सिंगल, डॉट, डबल रन ओव्हर झालेले आहे। चौथी मॅच आहे ताई, चौथी मॅच आहे ना रे, चौथी मॅच ना, चौथी मॅच ना, त्याला विचार, मला काय माहिती नाही। साई मेंथन प्रीमियर लीग मध्ये पहिल्या नाईट मधील ही चौथी मॅच चालू असताना पहिली एक्स्ट्रा बॉल टाकली होती।
ओम साई संघाने प्रथम 31 धावा पटकावल्या होत्या आणि त्याचा पाठलाग करताना रत्नाकर कंस्ट्रक्शन संघातील बघूया पहिला चेंडू विशाल यांच्या बॅट मधून मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जातोय आणि गडी बाद होतोय तो रत्नाकर कंस्ट्रक्शन संघाचा विशालच्या रूपामध्ये. रंजन रत्नाकर मंचावर यायचं आहे. याच्यानंतर होणारा सामना सारा 11 वर्सेस खान चॅलेंजर आणि तत्पूर्वी मला वाटतं तो जिंकून खान चॅलेंजर या संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे. तयार राहायचं आहे संघाने पुढचा होणारा सामना. और यहाँ पर रिकी दादा आ चुके हैं विकेट जाने के बाद. विशाल जहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश मिडअप पर अच्छा कैच लपका वहाँ पर एचके थे खिलाड़ी और अब रिकी दादा 7 नंबर के जैसी अच्छी खासी बहुत सारा अनुभव इनके पास और निश्चित तौर पर बल्लेबाजी करने आ चुके हैं. विशाल की विकेट जाने के बाद शांताराम की ये गेंद को अच्छी तरह से खेला है. गेंद जा रहे हैं डीप स्क्वेयर की तरफ. सॉरी थर्डमैन और 2 रन वहां पर 2 रन की मदद से स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 13 रन पर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर. निश्चित तौर पर वहां पर गति का इस्तेमाल करते हुए कट किया था और थर्डमैन क्षेत्र में जाकर ठीक ठाक रोका जहां पर भागे थे प्रशांत. ओवर की अगली गेंद प्रशांत शांताराम जहां पर गेंदबाज दिखाई दे रहे. ये गेंद फिर से एक बार आगे की तरफ गेंद को फेंका था. निश्चित तौर पर सलमान के साथ आगे खेलने की कोशिश में बिट हुए हैं. निश्चित तौर पर अच्छी खासी गेंदबाजी और निश्चित तौर पर जो पहले बल्लेबाजी करते हुए जिन्होंने केवल और केवल 31 रन बनाए. ओवर की अगली गेंद ये गेंद फिर से एक बार आगे की तरफ. इस बार लेग साइड की तरफ अच्छी फील्डिंग 30 गज दायरे की रेखा में 1 रन नहीं रोक पाएंगे. 1 रन के चलते स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन पर जा पहुंचा है. और इस समय शांताराम जो कि सेकंड ओवर फेंकी जा रही इस समय और अब प्रदीप वारंगड़े जो कि ऑलराउंडर के तौर पर दिखाई दे रहे इस समय. प्रदीप वारंगड़े अच्छा खासा योगदान रहता है इस खिलाड़ी का और इस खिलाड़ी की अहमियत इसकी खासियत क्या है सबको पता है. और इस समय फील्डिंग जो कि ठीक ठाक है. थोड़ा ज़्यादा समय ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद और मैचेस होने बाकी हैं. ये गेंद इस बार उड़ाने की कोशिश एक और विकेट का पतन होता हुआ आसानी के साथ हर्षद गेंद के नीचे एक और विकेट का पतन होता हुआ. और प्रदीप की विकेट जाने के बाद अब आए हैं नीलेश धुमाड़ा जो कि ये भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं. जबरदस्त विस्फोटक अंदाज के शैली के बल्लेबाज जाने जाते हैं. और निश्चित तौर पर रिकी दादा और नीलेश धुमाड़ा के कंधों पर इस मैच को जीतने की जिम्मेदारी होगी. रन ज्यादा है नहीं पर इस प्रतियोगिता को देखते हुए कि इस मैदान पर रन नहीं ज्यादा बन रहे हैं ये ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी करनी होगी. सिंगल डबल के साथ अगर इनिंग को आगे की तरफ खेला जाए तो निश्चित तौर पर आसानी के साथ जीत की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे.
क्योंकि जानते हैं इस मैच का महत्व। और पहले के शुरू के मैच को अगर पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर, और ग्राउंड शॉट मिड ऑफ क्षेत्र में इस गेंद को फीड किया गया, केवल 1 रन मिलेगा। निश्चित तौर पर 1 रन की मदद से स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 14, 2 विकेट के 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति होते हुए। तो निश्चित तौर पर 15 रन हो चुके हैं। अब 17 रनों की तकरीबन आवश्यकता है यहाँ पर 2 ओवर समाप्ति के चलते। और पावर प्ले खुल चुका है। अब 30 गज दायरे की रेखा के बाहर 5 खिलाड़ी दिखाई देंगे, यानी थोड़ा गेंदबाज के लिए थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो थोड़ा खुलकर गेंदबाजी करने में कोशिश कर रहे होते हैं इस समय। निश्चित तौर पर अब लगभग तीसरे ओवर के तरफ अब खुद सचिन विघ्ने के हाथ में गेंद इस समय फील्डिंग को सजाते हुए अपने गेंदबाजी के चलते निश्चित तौर पर स्ट्राइक पर है इस समय नीलेश दुमाड़ा, जो कि अच्छे खासे बल्लेबाज रह चुके हैं। और इस बल्लेबाज को कौन नहीं जानता, और नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को तो निश्चित तौर पर कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। रिकी दादा जो इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर, इस गेंद को टेलाया से लाया, ये गेंद स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन। क्या बात है, जैसे छोटी गेंद दिखी एकदम से आंखों में चमक से आ गए और भेज दिया दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। जबरदस्त। ओवर के अगले गेंद फिर से एक बार, इस बार बॉडी के तरफ गेंद को रखने की कोशिश और अच्छी रणनीति के तहत निश्चित तौर पर थोड़ा कुछ हद तक वापसी करते हुए दिखाई दे रहे। पर इस समय जो कि ओम नमः शिवाय टीम के पास ज्यादा मौका है नहीं, क्योंकि अब 21 रन पर पहुंच चुके हैं। इस बार केवल टाइमिंग के चलते ये अच्छी एक और विकेट का पतन होता हुआ, निश्चित तौर पर वहां पर कोई गलती नहीं की। बाबर आ चुके हैं। निश्चित तौर पर नीलेश तुमाड़ा जहां पर केवल टाइम करना चाहा और वहां पर अपनी विकेट सक्रिय किए, 6 बल्लेबाजी कर रहे थे, एक छक्का लगा चुके थे और आसानी के साथ आउट होकर इस समय तवेलियन के और अब मंगेश बाबर ये एक जबरदस्त धुरंधर बल्लेबाज है और विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सामने मंगेश बाबर, सचिन विघ्ने 1 विकेट चटका चुके इस बार रक्षात्मक ढंग के साथ और कीपर के साथ थोड़ा मिसफील्ड हुए हैं और निश्चित तौर पर 1 रन नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के चलते स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साथ ही सेकंड लास्ट गेंद बची हुई इस ओवर की और देखा जाए तो 10 रन अब लगभग जीतने के लिए चाहिए, तो निश्चित तौर पर ज्यादा रन नहीं बनाए थे और थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस समय। रिकी दादा फिर से एक बार, इस बार केवल टाइमिंग के चलते इस गेंद को कट करना चाहते थे, लेग साइड की तरफ मोड़ना चाहते थे। 6 गेंद सचिन विघ्ने जो कि एक ओनर है, तो दूसरे ओनर को गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे। निश्चित तौर पर रत्नाकर कंस्ट्रक्शन के मात्र रिक्की दादा एक जबरदस्त बल्लेबाज
ओवर की अगली गेंद सचिन की ये गेंद पटकी हुई गेंद रिवर्स शिफ्ट, क्या बात है, गति का इस्तेमाल करना चाहते थे। निश्चित तौर पर बीते हुए ओवर के समाप्ति होते हुए 3 ओवर समाप्ति के चलते 22 3 विकेट के नुकसान पर। कंट्रस्टन इस बारी को अगर कुछ ओवरें बचाकर जीत जाती है तो निश्चित तौर पर अंक तालिका में थोड़ा और इजाफे के साथ आगे की तरफ दिखाई देगी। निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी, इस बार लेग साइड की तरफ मोड़ा है, डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होते हुए स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब फिर से एक बार रिकी दादा स्ट्राइक संभाले हुए और वैयक्तिक दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। इस समय शांताराम के हाथ में गेंद, लगभग ओवर की ये गेंद इस बार लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश, क्या अपील हुई है यहाँ पर? अपील तो हुई थी पर इस अपील में इतना जान नहीं थी कि इस अपील को साफ आउट करार दिए जाए। निश्चित तौर पर रिकी दादा क्या आखिरी इस मैच को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस गेंद को बहुत ही अच्छी तरह से खेला है। फिर से एक बार डिश केरले की तरफ गेंद को खेला था, 1 रन मिलेगा। 1 रन के चलते स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ केतुला बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है 1-1 रन से। निश्चित तौर पर इस 1-1 रन के साथ थोड़ा महत्व ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस मैदान पर देखा गया है कि इस मैदान पर ज्यादा रन नहीं बन रहे हैं। तो एक ये गेंद मिस टाइमिंग के चलते निश्चित तौर पर नॉमस लैंड में जाकर गिरेंगे। वापस मोड़ दिया अपने लाइन शोर पर, कोई रन नहीं। और निश्चित तौर पर 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तकरीबन 8 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर देखा जाए तो। इसके बाद एक और बड़ा धमाकेदार मैच होने की संभावना है। सारे 11 बना खान चैलेंजर के बीच में लड़त होने वाले हैं क्योंकि ओवर की अगली गेंद शांताराम अच्छी खासी गेंद कर रहे हैं। ये गेंद को खेला है और गति कभी कभी दुर्गति हो जाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 4 रन मिले हैं और फुलटच गेंद को लेग साइड में पूरी तरह से सही नसीहत के साथ 4 रन के तब्दील किया। अट्ठाईस रन पर जा पहुंचे हैं कुल मिलाकर के 28 और देखा जाए तो 4 रन दूर इस बार लेग साइड की तरफ हल्के हाथों मोड़ लिया है। वहां पर अच्छी फील्डिंग डीप मिड विकेट में फील्ड किया गया 1 रन जहां पर प्रवीण सातपुते 4 ओवर समाप्त। अब 5वां ओवर यानी स्विंग बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। निश्चित तौर पर फिर से एक बार बॉलिंग मार पर दिखाई दे रहे हैं सचिन विकने, खास करके दूसरा ओवर अपना फेंकते हुए दिखाई देंगे वैयक्तिक दूसरा ओवर। और निश्चित तौर पर 31 रन इसका कारण एक ही रहा क्योंकि जो ओपनर बल्लेबाज ओपनर बैटर प्रवीण सातपुते प्रशांत दोनों बल्लेबाज शून्य पे आउट होने का ये एकमात्र निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फर्क दिखाई दिया इस
ओम नमः शिवाय की टीम में 31 रन एक इनिंग को बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे थे और निश्चित तौर पर अब रन हो चुके हैं 30 रन, जीतने के लिए 2 रन दूर। यानी जीत की बू आ रही है, इस समय खुशबू आ रही है रत्नाकर कंस्ट्रक्शन के खेमे में। निश्चित तौर पर खुश होगी क्यों ना, क्योंकि एक अच्छे प्लस मार्जिन के साथ आगे की तरफ अपनी टीम दिखाई देगी। इस बार पॉइंट के तरफ हल्के हाथों धकेल दिया, ज्यादा उतावलापन दिखाई नहीं दिया। निश्चित तौर पर थोड़ा और ज्यादा वक्त लेते हुए रिकी दादा निश्चित तौर पर एक बहुत ज्यादा अनुभव के खिलाड़ी रह चुके हैं, कितने सारे मैचेस जिता चुके हैं, एकमात्र ऐसी खिलाड़ी शैली के खिलाड़ी। ये गेंद बहुत ही अच्छा, कुछ जीत का हस्ताक्षर कुछ इस तरह 4 रन के साथ। ये अच्छा रखा है तो मैन ऑफ खान चॅलेंजर आणि मैन ऑफ द मैच खान चॅलेंजरचा 12वा प्लेअर पाठवायचा आहे कॉम बॉक्स मध्ये। तसेच मॅन ऑफ द मॅच जाते ते विशाल कोम याने मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी यायचं आहे। कृपया पहिले मॅच मध्ये एक चांगली उल्लेखनीय कामगिरी करताना सुट्ट्या कदकाठीचा खेळाडू विस्फोटक अंदाज नक्कीच 2 फलंदाजाला जो प्रवीण सातपुते तसेच प्रशांत नक्कीच चांगल्या खेळाडूंना आउट केल्यानंतर एक मात्र छोट्या रनामध्ये रोखण्याचा एक आपल्या नावावरती विक्रम नोंदवलेला आहे रत्नाकर कंस्ट्रक्शन। आणि मॅन ऑफ द मॅच जाते ते गोज टू विशाल कोम। क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर लावायचं आहे कारण